आज मैं आपको एक ऐसे अस्पताल के बारे में बताने वाला हूँ जो कि बहुत रहस्यमय माना जाता है। कहा जाता है कि आज भी लोगों को इस अस्पताल के आसपास कई बार भूत दिखाई देते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि इस अस्पताल में बुरी आत्माओं का वास है। तो क्या है आखिर इस चंगी अस्पताल का सच, आइए जानते हैं हम इस वीडियो में। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। आज मैं आपको सिंगापुर के एक ऐसे अस्पताल के बारे में बताऊंगा जो कि जापानी सैनिकों के इलाज के लिए बनाया गया, लेकिन वो उनका ही कब्रिस्तान बन गया। आइए चलते हैं मौत के उस भयानक सफर पर, जहां मैं आपको बताऊंगा पुराने चंगी अस्पताल के बारे में। चंगी अस्पताल का निर्माण सन 1930 में कराया गया था। यह अस्पताल नॉर्थवर्न रोड के किनारे चंगी गांव के पास बनाया गया था, इसलिए इसका नाम चंगी अस्पताल पड़ गया। उस समय यह एक मिलिट्री अस्पताल हुआ करता था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सिंगापुर के चंगी गांव के आसपास जापानियों का कब्जा हो गया था। उस समय हजारों की संख्या में जापानी सैनिक इस अस्पताल में लाए गए थे। इस अस्पताल में उन सैनिकों का इलाज किया जाता था। इलाज के दौरान इस अस्पताल में सैनिकों को ट्रीटमेंट देने के लिए पर्याप्त साधन मौजूद नहीं था। इसके अलावा रोजाना सैकड़ों की गिनती में घायल जवानों को आने का सिलसिला जारी था। उस समय इस अस्पताल में नर्स, डॉक्टर और कुछ सुरक्षाकर्मी भी थे। सैनिक इतने ज़्यादा घायल होते थे कि उनको बचाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता था और देखते देखते हजारों की गिनती में जवानों की मौत होने लगी। अस्पताल में हो रही इन मौतों की वजह से इस अस्पताल में एक भयानक बीमारी ने जन्म ले लिया और यह बीमारी अस्पताल के स्टाफ में भी फैल गई। इस अस्पताल में काम करने वाले 2 नर्स को भी बीमारी के चलते मौत हो गई। इसके अलावा एक डॉक्टर भी मौत के घाट उतर गया। लगातार हो रही मौतों के कारण यह अस्पताल उस समय एक मनहूस जगह बन चुकी थी। उस समय जो जवान घायल अवस्था में लाए गए थे उसमें से बहुत कम ही जिंदा वापस जा सके थे। ज्यादातर जवानों की वहीं पर मौत हो गई थी, जिसकी वजह से उस अस्पताल में मर चुके जवानों की रूहें भटकने लगी और देखते देखते कुछ दिनों में वही उनका बसेरा हो गया। उस समय से लेकर आज तक उन जवानों की रूहों को उस अस्पताल में साफ महसूस किया जाता है। जवानों की लाशों को उस समय अस्पताल के पीछे एक ब्लॉक में, जिसे मरपुरी कहा जाता था, वहां रखा जाने लगा। रोजाना सैकड़ों लाशें लाई जाने लगी और मौत का तांडव शुरू हो गया, एक भयानक मौत का तांडव। अस्पताल के दूसरे माले पर कई बार रात में लोगों ने एक बूढ़े इंसान का साया देखा। इसके बारे में अस्पताल के लोगों को भी बताया गया, लेकिन इस मामले पर किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। एक बार एक व्यक्ति दूसरे माले से अचानक गिर गया और वो बुरी तरह से जख्मी हो गया। जब अस्पताल में उसका इलाज किया जा रहा था, उस वक्त उसने बताया कि उसे ऐसा महसूस हुआ कि किसी ने उसे पीछे से धक्का दे दिया हो और कुछ दिनों बाद उस आदमी की मौत हो गई। उसके बाद से दूसरे माले पर लोग अकेले जाने में डरने लगे। कई लोगों ने दावा किया कि उस माले पर किसी के ठहाके लगाकर हंसने की भी आवाज़ें आती है। इस अस्पताल में एक नर्स के साये को भी बहुत बार देखा गया है। कहा जाता है कि एक बार एक जवान का इलाज करते समय एक नर्स से कुछ गलती हो गई। उस वक्त जवान गुस्से में उसे बुरी तरह मारने पीटने लगा। उस वक्त वो नर्स पेट से गर्भवती थी और उस जवान ने पैर से उसके पेट पर भी वार कर दिया। पेट पर वार करते ही वो नर्स जमीन पर तड़पने लगी और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। तब से लेकर आज तक कई बार उस नर्स के साये को वहां देखा गया है। इस अस्पताल को लेकर ये भी कहानी बहुत मशहूर है कि 2 भाई अपना इलाज करने के लिए अस्पताल गए, अपनी बाइक खड़ी की और अस्पताल के अंदर दाखिल हो गए। अभी वो कुछ ही दूर गए थे कि तभी अस्पताल का चौकीदार उनके पास आ गया। दोनों भाई पहली बार उस अस्पताल में आए थे और पूरा अस्पताल वीरान था, तो उन दोनों भाइयों ने उससे बातें करनी शुरू कर दी। जब वो कुछ दूरी पर बात करते गए और दूसरे माले पर पहुंचे तो चौकीदार ने एक भाई का हाथ पकड़ लिया और कहा कि बस बहुत घूम लिया तुम लोगों ने, अब घर जाओ।
जैसा कि दोनों भाइयों ने बताया कि उस आदमी के पास से बहुत भयानक बदबू आ रही थी और उसकी आवाज़ भी काफ़ी भारी थी। जब उसने ये बात कही तो हम डर गए, क्योंकि कई बार हम लोगों ने उस अस्पताल के बारे में सुना था और अंधेरा भी हो रहा था, इसलिए हम वापस आने लगे। जब हम वापस आ रहे थे तो हमने चौकीदार से पूछा कि आप कहाँ रहते हैं, तो चौकीदार ने उसी तरफ इशारा किया जिधर उसने हमें जाने से रोका था। फिर हमने पूछा कि आप यहाँ क्या करते हैं, तो उसने बताया कि मैं कई सालों से इस अस्पताल में लोगों की देखभाल करता हूँ, लेकिन मुझे बहुत दुख है कि यह अस्पताल अब बंद हो गया है, लेकिन मैं इसे नहीं छोड़ सकता। इतना कहकर उस सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा। हम दोनों उसके पीछे पीछे नीचे उतरने लगे, लेकिन वो अचानक ही गायब हो गया। इतना देखकर हम दोनों वहाँ से निकल गए और बाइक के पास आ गए। हम दोनों काफ़ी डरे हुए थे और जल्दी जल्दी में बाइक का लॉक भी नहीं खोल पा रहे थे। इसी समय एक भाई की नज़र दूसरे के हाथ पर पड़ी, जिसका हाथ उस चौकीदार ने पकड़ा था। उसके कलाई पर एक काला निशान बन गया था। इतना देखते ही दोनों घबरा गए और वहाँ से भाग निकले। ऐसा माना जाता है कि इस अस्पताल में चारों तरफ रूहों का कब्जा है। कभी भी आप इन रूहों को महसूस कर सकते हैं, लेकिन इस अस्पताल में अकेले घूमने नहीं दिया जाता है। ज़्यादातर दूसरे माले पर वहाँ से अब 3 लोगों की अपने आप ही गिरने से मौत हो गई है। उस नर्स का साया आज भी कभी ज़मीन पर रेंगती है और खुद को बचाने का गुहार लगाती है। कभी कभी वो अपने हाथ में एक खंजर लिए घूमती है। एक व्यक्ति ने दावा किया है कि वो जब अस्पताल के तीसरे माले पर गया था तो उसने वैसी ही एक महिला का साया देखा था, और जब भी उसने उसके करीब जाने की कोशिश की तो वहाँ पर महिला और बच्चे की रोने की आवाज़ आने लगी, जिसकी वजह से वो वहाँ से डर कर भाग गया। ऐसी बहुत सी कहानियाँ इस अस्पताल के बारे में मशहूर है, जो कि मैंने आपको बताई। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ यार लाइक कीजिए वीडियो को, और ऐसे ही रहस्यमय चीज़ों से रिलेटेड वीडियोस को देखते रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।